हेलो एवरीवन, आज है हमारा मशीन लर्निंग का डे 5। इस डे 5 में हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी होगा। उसको हम लोग बारी बारी पॉइंट बाय पॉइंट लर्न करेंगे और समझेंगे। तो शॉर्ट में आपको बता दूं, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग एक तरह का मशीन लर्निंग मॉडल होता है जो अपने डेटा को ट्रेन करता है यूजिंग लेबल्ड डेटा। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ रहता है उसमें डेटा लेबल्ड रहता है, उस हिसाब से हमारे उस मॉडल को ट्रेन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कि हमारा मॉडल 2 जो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम टच करेंगे। ठीक है, कौन कौन से थ्योरी टॉपिक्स है और उसमें कुछ कुछ लैब कंपोनेंट भी हैं। ठीक है, कि मतलब उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं उसको भी जानेंगे, जितना हद तक रिक्वायर्ड होगा चीजें। तो सबसे पहला चीज है कि हम सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडल्स क्या होता है भाई। फिर हम लोग जानेंगे मल्टी क्लास एंड मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन क्या होता है, लीनियर एंड मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, नेव बायस क्लासिफायर क्या होता है, डिसीजन ट्री, आईडी थ्री, कार्ट हो गया, एरर बॉन्ड्स हो गया, ये क्या होता है, केएनएन क्लासिफायर क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, एसवीएम क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर में जो मैट्रिसेस है और एरर करेक्शन वगैरह है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम जानेंगे। तो इतने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे सुपरवाइज लर्निंग में। और जहां जहां पे लैब लिखा हुआ है उसके लैब कंपोनेंट्स भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले चीज है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? तो मैंने बताया कि ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जो अपने लेबल्ड डेटा के थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये मेरा एल्गोरिदम है। ठीक है, इसको मैंने ट्रेनिंग डेटा दे दिया, मतलब इस मॉडल को मैंने अपने हिसाब से जितना ट्रेन करना था कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास रैंडम डेटाज आए हैं। ठीक है, ये हमको नहीं पता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है, इस ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो हमने अपने लेबल के हिसाब से इसको ट्रेन किया है कि अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट रहे तो वो हमारा सर्कल होगा, इस तरह का ऑब्जेक्ट रहे तो वो हमारा ट्राइंगल होगा, इस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट रहे तो स्क्वायर होगा। तो जैसे ही इस एल्गोरिदम में रॉ डेटा जाता है, ठीक है, तब क्या करता है, उस चीजों को प्रोसेस करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है। तो यही है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। तो इसका मतलब सुपरवाइज लर्निंग क्या है? ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जो चीजों को लर्न करता है यूजिंग लेबल्ड डेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, लेबल डेटा के थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। चलिए हम लोग और आगे जानते हैं। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में क्या होता है ना, बेसिकली दो तरह के मॉडल्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर मॉडल्स और एक होता है नॉन लीनियर मॉडल्स। इसमें वो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो अब लीनियर मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल इज लीनियर इफ द आउटपुट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फीचर्स। तो कोई भी मॉडल, जो भी हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल आएगा, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है? तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब उसका जो आउटपुट होगा वो लीनियर होगा। किसके थ्रू? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फीचर्स, मतलब जितने भी इनपुट आते हैं सभी का हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो जो हमारा आउटपुट क्रिएट होगा वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मॉडल। तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मॉडल। और हमको पता है कि लीनियर मॉडल का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो जितने यहाँ भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जितना भी हमारा इनपुट था उस सारे के कॉम्बिनेशन से एक हमारा लीनियर आउटपुट क्रिएट हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मॉडल। इसके एडवांटेज के बारे में जानिएगा तो सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करने में और फास्टर होता है ट्रेन करने में। लेस डेटा चाहिए होता है ट्रेन करने में। डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशन में फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे डेटा सेट या फिर जो सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, सिंपल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको काफी अच्छे से हैंडल करता है लीनियर मॉडल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर के बारे में। तो नॉन लीनियर क्या होता है? मॉडल दैट कैन कैप्चर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर। ये हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ, बस देख लीजिए, समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करिएगा तो कुछ भी हो सकता है, जो जो भी इमेज हो वो नॉन लीनियर हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर। यहाँ पे देखिए कर्वी फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉन लीनियर
रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एडवांटेज के बारे में बात करेगा, काफी फ्लेक्सिबल है, एक्यूरेट है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमारे जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं ऑब्वियस वाली बात है कि सिर्फ एक दो फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं, वो मल्टीपल एंड मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उनको सब काफी अच्छे से हैंडल करने में मदद कर देता है कौन, नॉन लीनियर मॉडल। डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए होता है, क्योंकि भाई इसके पास डेटा सेट भी काफी बड़ा होता है। ठीक है, समटाइम्स ओवर फिटिंग का भी प्रॉब्लम इसके पास इसको फेस करना पड़ता है। ओवर फिटिंग क्या होता है, प्रीवियसली भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे। ओवर फिटिंग क्या होता है कि अगर आप किसी मॉडल को मल्टीपल टाइम ट्रेन करते जा रहे हैं, डेटा सेट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है इसी दौरान कि कुछ डेटा सेट को लेके ना वो बायस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ टाइम पहले एक स्पीच दिया था, उसमें कहा था कि एआई को अगर आप बोलिएगा कि एक इमेज जनरेट करके दे जहाँ पे एक ह्यूमन है कुछ लिख रहा है विथ हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है, फिर भी वो जो इमेज जनरेट करेगा कहीं ना कहीं वो राइट हैंड वाले से इमेज जनरेट कर देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है उसमें जितने भी डेटा सेट दिए गए हैं कि पर्सन राइटिंग विद अ पेन, वो मोस्टली राइट हैंडेड ही दिए गए हैं। तो जितने भी आउटपुट वो देगा वो कई बार वो राइट हैंडेड भी दे देगा। ठीक है, और बेसिक डिफरेंसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें कि लीनियर और नॉन लीनियर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो लीनियर जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, नॉन लीनियर वो कर्व फॉर्म में होता है। कर्व बेसिकली नहीं कहेंगे, मतलब जो भी नॉन लीनियर हो, ठीक है, वही रहता है। ठीक है, सिंपल रहता है लीनियर और फास्ट रहेगा, नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स रहेगा और थोड़ा स्लो रहेगा। इंटरप्रेट करना काफी इजी रहता है लीनियर को, और नॉन लीनियर को इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्यूरेसी की बात करें तो सिंपल डेटा के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए गड़बड़ा जाएगा। कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए काफी हाई इसका आउटपुट है। ठीक है, एक एग्जांपल में की बात करें इसका तो लीनियर रिग्रेशन एग्जांपल है, इसकी बात करें तो डिसीजन ट्री एग्जांपल है। ये सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। डेटा सेट जो होता है काफ़ी छोटा इसको रिक्वायर्ड होता है, नॉन लीनियर को काफ़ी हाई डेटा सेट रिक्वायर्ड होता है। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम इसमें कम होती है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा होती है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स डिस्कस